नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सार हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्विटर इन्फ्लुएंसर आई वुड से तरुण जी। तरुण की बहुत मास फॉलोइंग है ट्विटर पे। जिस तरीके के थ्रेड्स लिखते हैं, इतना डिटेल्ड और रिसर्च, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अदृश्य राज्य। मैंने पहले भी कहा था, ही इज वन ऑफ दोज पायनियर वंस हु स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द अदृश्य राज्य। हम बात करने वाले हैं जहां पूरा का पूरा इस वक्त देश बिजी है कि संसद में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की आके भारत के संसद में चल रही है। गोगोई, गौरव गोगोई के वीडियोस को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। लाइव टेलीकास्ट उनके नेशनल टेलीविजन पर। तो जहां पूरा का पूरा देश उधर फोकस्ड है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा खेला हो गया और इस बार पंगा लिया है शाह की मिनिस्ट्री के साथ एंड डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के साथ में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगी, आप कितना मतलब सरप्राइज है, भारत में ही ये सब हो सकता है। ये है प्रमाणित किया जाता है, जरा पढ़िएगा। डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, ग्राम मोहल्ला समथिंग समथिंग समथिंग। ये सिर्फ भारत में ही पॉसिबल है। भारत में आप कुछ भी कर सकते हैं। इट इज समथिंग सिमिलर टू जब अरविंद केजरीवाल का रामलीला मैदान में हो रहा था। हम लोग उस वक्त कितने नाइव हुआ करते थे, इनोसेंट हुआ करते थे। वहां पर बैठ के जब हम कैश कलेक्ट कर रहे थे तो वहां पे कुत्ते बिल्ली के नाम पर भी पैसे आए थे। 49,000, क्योंकि 50,000 होते ही पैन कार्ड दिखाना पड़ता था। कुछ उसी तरीके से भारत में आधार कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस कुत्ता और कुतिया के नाम पर भी बन रहे हैं और बकायदा खुल्लम खुल्ला बन रहे हैं। पीपल आर प्राउडली शोइंग इट। ये हो रहा है भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है, अभी वर्डिक नहीं आया, जिससे इस वक्त हलचल मच गई है देश में। तरुण जी, ये कल क्या ऑब्जर्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको लेकर काफी रोष है लोगों में? नमस्ते गायत्री जी। कल सुप्रीम कोर्ट की जो ये ऑब्जर्वेशन आई है, सेकंड टाइम आई है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से बोला है कि आप आधार कार्ड को इसमें अनिवार्य कीजिए, जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इंडिया बिहार में चल रहा है। तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला था और इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन वो बार बार पुश कर रहा है कि आप इसमें आधार कार्ड कंपलसरी कीजिए। गायत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अंदर की बात है, ये बात है अराउंड फेब 224 की, फेब या मार्च की, लोकसभा इलेक्शन से 1 महीने पहले की। मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं बीजेपी के अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार अभी जो हालात है बहुत ज़्यादा खराब है और काफ़ी डरे हुए हैं। उनका बोलना यह था कि हमारे देश में डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है वो ज़बरदस्त हुआ है और इतना हद तक हो चुका है कि अब जो ये घुसपैठिए हैं, ये वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने में और गवर्नमेंट को चेंज करने की पावर रखते हैं। तो उस टाइम से सरकार को मालूम था कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल से जो पुराने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी गवर्नमेंट से क्या केमिस्ट्री थी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस टाइम ये हो नहीं पाया। लेकिन गवर्नमेंट उस टाइम से चाह रही थी कि ये जो अ, हमारी जो वोटर लिस्ट के अंदर जो घुसपैठे घुस गए हैं, इनको निकाला जाए। उसके बाद में फरवरी दिस ईयर ज्ञानेश कुमार जी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। एंड आई थिंक ही इज इनके एक थोड़ी सी जो प्लान है कि ये जो घुसपैठिए जो भारत में घुसे हुए हैं और जिन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड बना लिए है, इनको हटाया जाए। तो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद में बिहार का चुनाव जो है, ये पहला चुनाव है, तो इन्होंने वहां से ये वोटर लिस्ट रिवीजन, जिसको कि SIR भी बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको स्टार्ट किया। और उसको मैन करने का जो वैसे तो काफी उसमें अभी जो इनके पास जो ड्राफ्ट आया है उसमें काफी ऐसे लोग भी मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है। वो नो मोर 15 से 20 लाख लोग तो ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनके वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन जो मेन पर्पस जो इनका ये था कि जो घुसपैठिए जो घुस चुके हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं वाया नेपाल, और जो म्यांमार से हैं, क्योंकि बेसिकली रोहिंग्यास जो हैं, उन लोगों के नाम हटाया जाए ताकि वो क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर बांग्लादेश के लोग अगर भारत के MPs को चुन रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, तो इट्स मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो उसके लिए फिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑर्गेनाइज किया गया और इसके अंदर इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स थे।
कि कंपल्सरी किया। उन डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को हटा दिया। उसमें इनके बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस प्रूफ है, आपकी 10th की मार्कशीट है, ये सब चलेंगे। इनको हटाने का मेन पर्पज ये था कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए इंडिया में आते हैं, सबके पास में आपको आधार कार्ड मिल जाएगा। इसका एक फिक्स आप मॉडस ऑपरेंडी है। की क्यों बात कर रहे हैं? मेरे घर में एक दीदी आती थी काम करने के लिए दिल्ली में। शी हैड 3 आधार कार्ड्स। बिहार की थी, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर से। 3 आधार कार्ड शी हैड एंड शी वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, ये फ्लॉन्टिंग इट। एंड वो 3 जगह वोट देती थी। जी। देखिए आप, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारी, देखिए सबसे पहले तो हमारी जो अ, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, स्पेशली जो बांग्लादेश पे, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वहां से ये लोग आते हैं। उसके बाद में जैसे ये लोग इंडिया में घुसते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इनको, इनके सबसे पहले इन लोगों के राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाते हैं। ये 3 कार्ड आपको सारे बांग्लादेशियों के पास मिल जाएंगे। जैसे कि आप खुद बोल दिए कि आपकी मेड के पास 3-3 आधार कार्ड थे, तो हमारा आधार कार्ड डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज है। और आधार कार्ड जो है, ये सिटीजनशिप का एक प्रूफ नहीं है, ये बेसिकली एक आइडेंटिटी का है। तो ये बात And सबको मालूम है। आपको it does not give you voting rights also. Tarunji, it does not give you voting rights also because voting rights is only with the citizens. And this is not a citizenship, it's just an ID. जस्ट कि हाँ ठीक है, ये यस, आपका नाम, आपके पिता का नाम ही आपका एड्रेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे भारत में जो यहाँ पे बॉर्न है, नेचुरली बॉर्न है, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके जैसे आपको राइट मिल गए। अब मैं दूसरी आपने जैसे बताया कि इसको लेके फर्जीवाड़ा बहुत है आधार कार्ड को लेके। कपिल सिब्बल एंड गैंग तो पूरी तैयारी में आधार मानना पड़ेगा। पहले जब आधार लॉन्च हो रहा था तो यही लोग थे ना जो सबसे ज्यादा अपोज कर रहे थे। आधार के फेवर में पूरा का पूरा ल्यूटेंस मीडिया, उसके साथ साथ पूरी की पूरी वकीलों की जमात उतर कर रही है। बट यहाँ पर मुझे इलेक्शन कमीशन से ज्यादा जो इन्होंने मोर्चा खोला है, जिससे अभी नए फ्रंट्स खुल रहे हैं, मुझे ये शाह के मंत्रालय के लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित शाह जी के, एंड रिमेंबर अमित शाह जी इज बिजी विद द पार्लियामेंट। और उस वक्त में जब ही इज टोटली फोकस्ड किया पार्लियामेंट के अंदर उनका अ, वक्तव्य होना है, आज वो लंच के आसपास में भाषण देंगे और उसके बाद मोदी जी देंगे। सोचिए 12 उस बजे आई वक्त थिंक है। जब वो, हाँ, तो उसके हाइंडसाइट में बोलते हैं ना, हाइंडसाइट में करना कि आपका ध्यान उधर है, आप इधर करें। अमित शाह की मिनिस्ट्री पे बहुत फर्क पड़ेगा। आप आपकी क्या राय है? देखिए, जो सिटीजनशिप का जो मुद्दा है, डेफिनेटली होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अमित शाह जी की मिनिस्ट्री के अंदर। अ, हमारी जो गायत्री जी, जो ये घुसपैठियों की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यू कैन से कि एक लास्ट स्टेज का कैंसर है। इसके बाद में तो ओनली सिविल वार ही है। और ये अब जो है, एक वोट बैंक बन चुके हैं। तो इनको अब सीधा-सा एक एक झटके में आप उठा के आप बाहर नहीं फेंक सकते। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, वो स्टेप बाय स्टेप कर रही है। तो सबसे पहले है कि इनकी जो वोटिंग राइट्स है, वो हटाए जाएँ। इसके लिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है, और इसे आप एक तरह से मिनी एनआरसी भी बोल सकते हैं, कि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में फिर इजीली हम लोग एनआरसी कर सकते हैं। अगर आपने एक बात नोट की हो गायत्री जी, क्योंकि आप तो कंटिन्यूअसली प्रोग्राम इसके ऊपर कर ही रही है, कि पहले जितना भी ऑपोजिशन था, ये लोग बोल रहे थे कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको कैंसिल कर दिया जाए, ये हो ही क्यों रही है, और इसका टाइम है, लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे। फिर इनका मुद्दा आया कि इसमें जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो इससे हट जाएंगे। फिर इस महीने, जुलाई के महीने में स्पेशली जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो इन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि आप ये, चलो कोई बात नहीं, आप रिवीजन करवा लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आधार कार्ड इसमें कंपलसरी कर दीजिए। तो सारा का सारा जो अब इनका जो फोकस है, वो आ गया आधार के ऊपर, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि घुसपैठियों के पास में आधार है। तो एक बार अगर आधार कंपलसरी हो गया, तो इनके जो घुसपैठे वो सिक्योर हो जाएंगे। तो इनको सिर्फ है कि अपने जो घुसपैठे के जो वोट बैंक है, वो इनको सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है, वो हमेशा एक इनका एक एज ए ये एलाई और बन भी के आया है। अलाय बनकर आया है। और ऐसा क्यों लगता है कि अदृश्य राज्य सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा रहनुमा है? मैं अभी हमने लास्ट कुछ दिन पहले हमने ये किया था। ये देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट का ये इतना बड़ा जो जजमेंट है, इन्होंने कितना बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। क्या गृह युद्ध के लिए लोगों को उकसा नहीं रहे हैं? आप जिस मेयर हेडलाइंस पढ़िए, मेयरली डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स प्रमोटिंग डैश and explaining its belief at a temple, not an offense unless conversion is attempted। तो ये जो मिलॉर्ड साहब है, मैं ये कहना चाहूंगी, इनसे पूछना चाहूंगी कि मेयरली ईटिंग
beef or pork, sorry, pork, सुअर का जो मांस होता है, outside a masjid or a madrasa is not hurting anybody's sentiments. भाई आप एग्ज़ैक्टली। सामान बाँट सकते हो, तो हम खा नहीं सकते हैं क्या? हम भी वहाँ पे गीता जाके बाँटते हैं। आप इस तरीके की चीज़ें उकसाकर आपको नहीं लगता निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भारत में गृह युद्ध सुप्रीम कोर्ट के शय पर होगा या जुडिशरी के शय की वजह से होगा। क्योंकि आपके पास लोग इंसाफ माँगने आ रहे हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। लोग बहुत इमोशंस के साथ गाँव में तरुण जी मैं ठेठ गाँव से आई हुई हूँ। मेरे मम्मी-पापा ठेठ गाँव है अयोध्या में डेफ़िनेटली, जहाँ पे लोग खेतों में जाते थे। अब तो ख़ैर टॉयलेट्स बन गए हैं। वहाँ पर लोग जब बहुत उकसाते तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे केस, ऐसा अभी भी बोलते हैं। आप जिस तरीके की देखिए, जजमेंट्स दे रहे हैं, उन जज आप लोगों को कहाँ किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं? जी। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो आप बात कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक हिस्सा है और इसके ऊपर हमने हालाँकि ट्विटर पर तो काफ़ी डिटेल्स में बात की है। इमिग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है, वो केवल इंडिया की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स को लेके एग्ज़ैक्टली सेम टाइप का एक मूवमेंट चल रहा है, चाहे अमेरिका हो, डोनाल्ड ट्रम्प पे जीता ही उसके। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इनफैक्ट मुझे लगा मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी स्क्रीन के ऊपर। जब आप बात करते हैं ना, अब देखिए 2 तरीके की कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर वोटिंग कैसे की जाती है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील। यहाँ पे इतना रिलैक्स सिस्टम ऑफ वोटिंग है कि आप सोच नहीं सकते। आपके पास बेसिकली एक आईडी होना चाहिए। आप सिटिज़न हैं या नहीं हैं, वो मायने नहीं रखता है। आईडी होना चाहिए। वोटिंग का राइट उसे होना चाहिए जो वहाँ का सिटिज़न है, जो वहाँ का नागरिक है। United Kingdom compromise when it comes to voting. United States compromise when it comes to voting. Germany compromise when it comes to voting. India compromise when it comes to voting. Brazil compromise when it comes to voting. But now let's have a look at the Islamic countries. Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, Nigeria, Morocco. The voting rights are very, very strict there. मरे से मरा पाकिस्तान में भी देख लीजिए तो इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम है वहां पे वोटिंग राइट्स को लेकर। जब इस्लामिक अच्छा, कंट्रीज आपने जो जी प्लीज आपने जो लिस्ट शेयर की, जो पहली वाली लिस्ट थी जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, इसमें आप फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी ऐड कर सकती है। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि एक तो ये सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है और दूसरा ये सारी लेफ्ट सोशलिस्ट कंट्रीज़ है। सारी कंट्रीज़ में लेफ्ट सोशलिस्ट लीडर्स का रहा है। तो बेसिकली जो इमिग्रेंट्स है, इट्स अ डिज़ाइन ऑफ लेफ्ट सोशलिज्म। पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स को पुश किया गया है और ये सारी जगह पे एक कैंसर बन चुका है। पूरी दुनिया में इसके लिए मूवमेंट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प तो जीता ही इसी मुद्दे के ऊपर है। और जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट की है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है। अमेरिका में भी जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो वहाँ पे मूवमेंट चला रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। इसका रीज़न भी यही है कि जितने भी हमारे जजेस हैं, चाहे इंडिया के जजेस हो, अमेरिका के हो, ब्रिटेन के हो, फ्रांस के हो, ये सब एक आइडियोलॉजी से आते हैं, लेफ्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्योंकि सब के सब एक सेम कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। जैसे इंडिया के जजेस हैं, जितने भी जजेस हैं, ये दिल्ली के एक फिक्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं। उसके बाद में इन लोगों का जो फर्दर जो इन लोगों की फेलोशिप पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से होता है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से होता है। तो बेसिकली जब ये जज बनते हैं, तो इनका एक माइंड सेट होता है कि हम लोगों को ये ऑप्रेसर है, ये ऑप्रेस्ड है और हम लोगों को दुनिया को इस चश्मे से देखना है। तो ये पूरी दुनिया को उस चश्मे से देखते हैं कि इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, ये लोग तो पीड़ित लोग हैं, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो एक इन जितने भी जजेस का एक माइंडसेट बना दिया गया है, तो उसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम को उस नज़रिए से देख रहे हैं, तो उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं जिस नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं। तो ये रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, वो थोड़ा-सा एक सिम्पैथेटिक व्यू रखता है घुसपैठियों को लेके। और जहाँ से आपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, एक वो डॉगी वाला जो था, ये भी एक पूरी जो इन लोगों का जो हमारे स्पेशली हम ऑपोजिशन बोल सकते हैं या लेफ्टिस्ट बोल सकते हैं, इनकी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि इसका जो डॉक्यूमेंट आपने दिखाया था, रेजिडेंट डॉक्यूमेंट, ये उन डॉक्यूमेंट के अंदर है जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स जिसको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं, उसमें आपका रेजिडेंट डॉक्यूमेंट इज ए वैलिड प्रूफ। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक फर्जी बना लिया। हम लोगों का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, यहाँ पे आप पैसे दे के किसी का भी बना सकते हो। तो एक डॉक्यूमेंट इन लोगों ने बना लिया, हो सकता है वो जो जो भी वहां पे बाबू होगा, इन्हीं का आदमी होगा। अब उसको लेके ये लोग क्या एजेंडा चल रहे हैं, ये लोग ये चल रहे हैं कि केवल आधार ही कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो इसलिए आप केवल आधार
क्यों क्यों हटा रहे हो? तो इनका जो जी। सारा खेल है आधार को वैलिड कराने के लिए है। लेकिन ये लोग ये नहीं बताएँगे कि आधार तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये तो बनाने पड़ेंगे। अगर कोड बांग्लादेशी है, अगर रेज़िडेंट डॉक्यूमेंट फर्जी बन सकता है, तो इनको 5 कोड फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन आधार तो ये लोग बना चुके हैं, ये सबको मालूम है। और ये आपने जो शेयर किया है एडीआर का, बेसिकली जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था कि आधार की सोचिए, इसकी जो पीआईएल थी, ये इस एडीआर ने ही सबमिट की थी। एडीआर बेसिकली दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है, जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये भी जो एक गहरा राज्य है, लेफ्ट इकोसिस्टम, उसी का एक पार्ट है। इसमें आपने जो ये मैंने ही शेयर किया था, ये जो डायग्राम है, इसकी फंडिंग इसमें दिखाई गई है कि जो कहाँ-कहाँ से फंडेड है, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन से फंडेड है, जो कि डायरेक्टली सीआईए के एक पार्ट है। सीआईए की एनजीओ है फोर्ड फाउंडेशन, तो इट्स फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन। उसके नीचे अपने हिवोज है। हिवोज इज ए पार्टनर ऑफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की। इसको सोरोस से फंडिंग मिल रही है। ओएसएफ इसमें, हाँ, इसमें अपने ठाकुर फाउंडेशन भी लिखा है। ठाकुर फाउंडेशन ये अमेरिका की एक एनजीओ है, जो कि हमारे आपने पिछले 2-3 साल में सुना होगा कि हमारी जो मेडिकल जो फार्मा लॉबी है, उनके ऊपर एक अटैक हुआ था जगह-जगह पे, गाम्बिया में, आई थिंक कजाकिस्तान में, हमारी जो दवाएँ रिजेक्ट हो रही थी। तो वो सारा का सारा एजेंडा रचने वाली ये ठाकुर फाउंडेशन थी। तो ये भी इंडिया की एक, आप बोल सकते हैं, नॉट ए वेल विश, इंडिया की दुश्मनी है। तो द वायर को ये लोग फंड करते हैं, ठाकुर फाउंडेशन। तो जितने भी जो एनिमीज ऑफ इंडियाज हैं, उनसे ये फंडेड है। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसी एनजीओ जिसकी फंडिंग यहाँ से आ रही है, जिसको बेसिकली जो फंड करता है, वही आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियसली इनका जो एक इंटेंशन होगा, वो इंडिया के लिए अच्छा तो नहीं होगा। जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, ये वही एजेंसी है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे, जिसके लिए पीएल की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था जस्ट इलेक्शन से पहले, जो कि इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो इन ये बेसिकली जो ऑपोजिशन है उनके लिए करते हैं काम, तो उसी का ये पार्ट था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कल उसमें अपना एक सजेशन दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार ले लीजिए। उसके बाद में ये कल इवेंट हुआ, जिसमें एक इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, रेजिडेंट सर्टिफिकेट। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे कि देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप केवल एक आधार को बैन मत कीजिए। ये इनकी फ्यूचर का मुझे लग रहा है प्लान होगा। जी। डेफिनेटली मोडस ऑपरेंडी यही लग रही है। एक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके दिखा करके भई सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस अगर एक डॉग के नाम पर बन सकता है, जिसके पिता कुत्ता बाबू हैं और मदर कुतिया बाबू हैं, कुतिया देवी हैं, तो आगे की आधार की उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़ इन द कोर्ट, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द लॉट ऑफ जजमेंट्स इन द कोर्ट्स आर कमिंग इन अ वेरी वियर्ड मैनर, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता और लॉजिकली वो लगता नहीं है। अब देखते हैं कि एडीआर बहुत जीतेगी, सारे। एडीआर जीतेगी या शाह, या इलेक्शन कमीशन और शाह जी के मंसूबे जीतेंगे। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बट जो भी होगा उसका भारत के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा और यहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू हो जाएगा भारत के लिए, स्पेशली हिंदूज के लिए। थैंक यू सो मच तरुण जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।